आज की स्थिति बहुत ही खराब है पानी की सप्लाई को लेकर। वर्तमान के जनप्रतिनिधि है, उनके मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमारी देख रेख में चूक होने के कारण नागदा नगर की जनता को आज दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। ये शहर का दुर्भाग्य है। अभी वर्तमान में विधायक हैं, जो जिला अध्यक्ष है, कहीं ना कहीं आपसी तालमेल और राजनीतिकरण की वजह से नागदा शहर की जनता को ये दुर्दशा देखने को मजबूर होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आपसी खींचतान की वजह से इस तरह की स्थितियां बन रही है। मेरा यहाँ के विधायक जी से निवेदन है कि कम से कम एक बार नगर पालिका की स्थिति को आपको समझना चाहिए, आपकी जवाबदारी है। क्योंकि 12 भाजपा के पार्षद, 10-11 कांग्रेस के पार्षद लगभग 2 वर्षों से इस नागदा नगर की मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं लीकेज नहीं हो, इस चीज़ की अगर आप चिंता करेंगे तो आपको घर घर जाकर अपने हाथ से पानी को शुद्धिकरण करने की और उसको जांच करके ये कहने की कि पानी तो शुद्ध आ रहा है। मैं पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप गुर्जर जी को धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने इस आंदोलन को गति देने का काम किया है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी जो लंबे समय से अधिकारियों को समझाइश देते आ रहे हैं, परिषद के सदस्यों को अवगत कराते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं या तो हमारी फिल्टर प्लांट में कोई कमी है, टेक्निकली कोई कमी है, या हमारी लाइनों के कहीं दूसरीकरण में या कोई लीकेजेस है जिनको हमें समय रहते सही करना चाहिए। और अंततः उनको मजबूर होकर मीडिया के सामने आकर ये कहना पड़ता है कि नागदा नगर की जो ज्वलन समस्या और नागदा नगर के लिए जो जल सप्लाई वाला मामला, उसमें मैं किसी प्रकार का समझौता नहीं करूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरी महत्वपूर्ण जवाबदारी के शहर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, उसके लिए मुझे रोड पे भी आना पड़े तो मैं उतरूँगा। उसके बाद ही माननीय दिलीप गुर्जर जी सक्रिय होते हैं और वो आज मंच के माध्यम से धरना प्रदर्शन का आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। मेरा माननीय पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर जी से ऐसा निवेदन है कि आपके द्वारा जो कल प्रमुखता से जो विषय लिया गया था कि नागदा नगर की पूर्व परिषद के द्वारा भी समय समय पर जो पानी सप्लाई में कमी रहती थी, तो हमारे उस समय के पार्षदगण और ये आंदोलन करते थे। माननीय पूर्व विधायक जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, शायद कि शहर की जनता को भी अवगत कराना चाहता हूँ। उस समय जो आंदोलन हुआ करते थे या पार्षद हमारे जो साथीगण कांग्रेस के पार्षदगण जो विरोध प्रदर्शन करते थे, वो बारिश का समय हुआ करता था। बारिश के समय में जब माँ चंबल जब पूर आती है, नदी में जब पानी पूर आता है, डैम ओवरफ्लो होता है, तो उस समय की स्थिति ऐसी बनती है कि पानी में मटमैला कलर सा दिखता है। लेकिन नागदा नगर पालिका का जो आधुनिक फिल्टर प्लांट बना हुआ है, वो पूर्णतः उस पानी को शुद्ध करके और नागदा नगर की जनता को सप्लाई किया जाता था। इस समय की स्थिति में मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि आज की स्थिति बहुत ही खराब है पानी की सप्लाई को लेकर। जो कि पीले कलर का जो पानी का जो कलर दिख रहा है और जो उसमें धूल मिट्टी के भी अवशेष आ रहे हैं, ये शहर की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैंने नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों से भी समय समय पर बात की है और जहां मुझे लगता है कोई बात बताना है, वो उनसे मैं उस बात को भी साझा करता हूं कि हमारा जो फिल्टर प्लांट बना हुआ है वो नई आधुनिक पद्धति से बना है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल जैसे बड़े शहरों में जिस पद्धति से फिल्टर प्लांट बना है, उसी पद्धति से ही नागदा नगर में भी पानी का फिल्टर प्लांट बना हुआ है। फिल्टर प्लांट में आज भी आप जाकर देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे कर्मचारी वहाँ पे शुद्ध तरीके से पानी को फिल्टर करके शहर की जनता को देख रहे हैं। अभी वर्तमान में नागदा नगर में गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है और सीवरेज का भी काम चल रहा है। कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही और उनकी सही मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण ये स्थिति बन रही है। जबकि नागदा नगर पालिका में जितनी भी पानी की लाइनें डली हुई है, उनके ड्राइंग बने हुए हैं, मानचित्र बने हुए हैं। नगर पालिका को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि जिस समय वो जिस एरिया की खुदाई करते हैं, चाहे वो गैस की पाइपलाइन डालने का काम हो, चाहे सीवरेज की पाइपलाइन को डालने का काम है,
उस समय वो अधिकारी कर्मचारी उस नक्शे को देखें और इतने इतने एरिया की हमें खुदाई करना है, किस स्थान पर खुदाई करना है, उसका मापदंड मेजरमेंट लेके यदि अगर उस खुदाई को करेंगे, वो लगातार कर्मचारी की मॉनिटरिंग रहेगी, तो हमारी पानी की पाइपलाइन वो डैमेज नहीं होगी और उसके कारण शहर को दूषित जल सप्लाई नहीं हो पाएगा। अब सारे पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे शहर बने हुए, चाहे नागदा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, दिल्ली, एक निर्धारित मापदंड से सड़क का चौड़ीकरण रहता है, उसके बाद में लोगों के घर बने रहते हैं, उसके पहले पानी की लाइन डली हुई रहती है, उसके बाद में सीवरेज की लाइन डली हुई रहती है और उसके बाद में गैस की पाइपलाइन डलने का काम अभी हमारे नागदा जैसे शहर में भी हो रहा है। तो रोड एक अपने निर्धारित मापदंड से बनी है, उसकी चौड़ाई 20 फीट 30 फीट हो सकती है अलग अलग शहरों की हिसाब से, लेकिन जो पानी की जो लाइन डली हुई है, जो सीवरेज की लाइनें जो डल रही है, वो कहीं ना कहीं रोड के एक आखिरी कोने पर ही डलती है। और मैं नागदा नगर की जनता को यह आश्वस्त करता हूँ, ये नागदा नगर का जो फिल्टर प्लांट बना हुआ है आधुनिक तरीके से बना हुआ है, उसका संचालन भी आधुनिक तरीके से ठीक हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नगर पालिका परिषद के जो हमारे वर्तमान के जनप्रतिनिधि हैं, उनके मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। मैंने पूर्व में भी इस विषय को उठाया था और कहा था कि आप यदि अगर समय समय पर फिल्टर प्लांट का मॉनिटरिंग करेंगे, हमारी जो सीवरेज की लाइनें हैं, जो नई लाइनें डल रही है, गैस की पाइपलाइनें डल रही है, या टेलीफोन के अधिकारी कर्मचारी कहीं नई लाइन डालने का काम करते हैं, तो उस समय हमें मॉनिटरिंग करके और उस स्थान को चिन्हित करके हमारी ड्राइंग को देख कर अगर हम उनको स्थल निरीक्षण करके यदि अगर उनको खुदाई करने की अनुमति देंगे, तो हमारी पानी की लाइनें डैमेज नहीं होंगे। मात्र 5 से 7 साल पहले हमारी नई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डली हुई है, लाइन हमारी नई है, उसमें मेरे कार्यकाल में 15,000 नवीन नल कनेक्शन दिए गए हैं। तो लाइन हमारी सारी नई है, कहीं ना कहीं हमारी देख रेख में चूक होने के कारण नागदा नगर की जनता को आज दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। ये शहर का दुर्भाग्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि हैं, परिषद के सदस्य हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी शहर में जो निर्माण का कार्य चल रहा है, जहाँ खुदाई का कार्य चल रहा है, क्योंकि फिल्टर प्लांट में तो शुद्ध पानी का फिल्टरकरण का काम किया जा रहा है। आज भी अभी मीडिया जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको फिल्टर प्लांट में कांच जैसा पानी दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शहर में 2 प्रमुख काम चल रहे हैं। एक तो गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है, दूसरा सीवरेज का काम चल रहा है, और तीसरा कहीं ना कहीं टेलीफोन की लाइनें दुरुस्त करने के लिए, नई लाइन डालने के लिए भी खुदाई का काम चलता। इस वजह से नागदा शहर की पानी की लाइनों में ये सीवरेज का पानी मिल रहा है, जो हर दृष्टि से दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें मॉनिटरिंग की आवश्यकता है और परिषद के सदस्यों से भी मैं निवेदन करूँगा। साथ ही मैं ये भी वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करूँगा जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं आपसी तालमेल और राजनीतिकरण की वजह से नागदा शहर की जनता को ये दुर्दशा देखने को मजबूर होना पड़ रहा है। मैं एक बार पुनः जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि आप कहीं ना कहीं जनता के भाव को समझे और एक मंच पर आकर यदि नगर पालिका परिषद नागदा का सहयोग करेंगे तो इन तरह की समस्याओं से नागदा नगर की जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आपसी खींचतान की वजह से इस तरह की स्थितियां बन रही है। मैं हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदया से भी निवेदन करूंगा, उनके प्रतिनिधि जी से भी निवेदन करूंगा, कहीं ना कहीं पानी को लेकर जो एक बड़ा ज्वलंत विषय बन चुका है और आज 2 महीने नहीं 4 महीने से स्थिति बनी हुई है, आपको लगातार मॉनिटरिंग करके और इन चीज़ों पर लेकर आप ध्यान देंगे। और जैसा कि हमारे पूर्व विधायक जी ने शहर की जनता के लिए यह कहा, यह आह्वान किया कि अगर मुझे रोड पे भी आना पड़ा तो हम आएंगे। मैं नागदा नगर पालिका का और नागदा शहर का पूर्व जनप्रतिनिधि और नागदा नगर का निवासी होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व है कि जब जब भी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय पूर्व विधायक जी किसी भी आंदोलन को लेकर या किसी भी विषय को लेकर मैदान में उतरेंगे, मैं नागदा नगर का पूर्व जनप्रतिनिधि उनके साथ हूं और हर परिस्थिति में नागदा नगर को इस तरह की स्थिति से जुड़ने से बचाया जाएगा। एक बार पुनः मेरा यहाँ के विधायक जी से निवेदन है कि कम से कम एक बार नगर पालिका
की स्थिति को आपको समझना चाहिए, आपकी जवाबदारी है। क्योंकि 12 भाजपा के पार्षद, 10-11 कांग्रेस के पार्षद लगभग 2 वर्षों से इस नागदा नगर की मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी मोरल जवाबदारी बनती है कि आप सामंजस्य बिठाएं और इस स्थितियों को, इन स्थितियों पर अंकुश लगाने का काम आपको करना चाहिए। श्रेय लेने की राजनीति जब होती है तो आप सबसे पहले आगे आ जाते हैं, और जब नगर पालिका के उत्तरदायित्व की बात आती है तो आपका यही कहना रहता है कि नगर पालिका के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। इस तरह की दोहरी नीति को उन्हें समझना चाहिए और इस तरह के कार्य से बचना चाहिए। वो इस पूरी विधानसभा के जनप्रतिनिधि है, हर व्यक्ति उनसे कुछ न कुछ आशा रखता है और उनसे इस तरह की स्थितियों को रोकथाम के लिए 10 बार कहेगा, एक बार नहीं 10 बार कहेगा। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि है, आपकी जवाबदारी है। शहर में जिस तरह की स्थिति, जिस फिल्टर प्लांट से बिरला घराने का इतना बड़ा उद्योग चल रहा है, उसी फिल्टर प्लांट से काचरोड नगर पालिका भी पानी ले रही है, रेलवे वाटर वर्क्स में भी पानी जा रहा है, नागदा नगर पालिका भी पानी ले रही है। मेरा आज फिर हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि ये जो आधुनिक फिल्टर प्लांट बना हुआ है, इसमें शुद्धिकरण के लिए एलम का उपयोग किया जाता है और उसको ट्रीट करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ये 2 पद्धति से नागदा नगर पालिका पानी को शुद्ध करने का काम करती है। चूँकि हमारा आधुनिक फिल्टर प्लांट बना और इन्हीं मापदंडों के अनुसार बना, इसलिए कहीं ना कहीं हम पीएससी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जिस मापदंड से, जिस आधुनिक तरीके से फिल्टर प्लांट बना रहता है, उसी मापदंड से उसमें केमिकल को मिलाया जाता है। ग्रेसिम उद्योग का जो फिल्टर प्लांट बना हुआ है, वो उसको ट्रीट करने का अलग सिस्टम हो सकता है, जिससे कि वो पीएससी और अपने खुद के द्वारा बनाए गए केमिकल से उसको ट्रीट करने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सीवरेज और अन्य अव्यवस्थाओं की वजह से नागदा नगर की जनता को लगभग 4 महीने से ये गंदा मटमेला पानी जो सप्लाई किया जा रहा है, उसके लिए मैं नागदा नगर पालिका के वर्तमान के जनप्रतिनिधियों से इतना ही कहूँगा कि लोगों के घरों पर जाकर पानी पीने से इस समस्या का निराकरण नहीं होगा। आपकी नगर पालिका की टीम बनी हुई है, उसमें 4 से 5 ऐसे, आपके पास यदि कर्मचारियों का अभाव है तो नई टीम को आप तैयार कीजिए, नए लोगों को आप उसमें काम पर रखिए और उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि प्रति दिवस किसी भी कंपनी, किसी भी एजेंसी के द्वारा जो सड़कें खोदकर, जो चाहे गैस पाइपलाइन का काम है, चाहे सीवरेज पाइपलाइन का काम है, उसको जो डालने का काम की कर रहे हैं, तो उसका मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी हालत में वो लाइनें लीकेज नहीं हो। इस चीज़ की यदि आप चिंता करेंगे तो आपको घर घर जाकर अपने हाथ से पानी को शुद्धिकरण करने की और उसको जांच करके ये कहने की कि पानी तो शुद्ध आ रहा है। अरे नागदा नगर की शहर की जनता देख रही है, मीडिया के हमारे सारे भाई, सारे मीडिया चैनल, पत्रकार साथी फिल्टर प्लांट पे 10 बार जा चुके हैं। वहाँ से जो पानी का जो सप्लाई हो रहा है वो बिल्कुल शुद्ध कांच जैसा पानी सप्लाई हो रहा है। कहीं ना कहीं जो कमी है, जो टेक्निकली जो सप्लाई लाइनें हैं, हमारी सप्लाई लाइनें भी 5-6 साल पहले डली हुई है, नई आधुनिक लाइनें डली हुई है, कहीं ना कहीं उनके डैमेज होने की वजह से इस तरह की स्थिति बन रही है।